हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। इससे पहले हमने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा था, और ब्लड वाले चैप्टर में हमें पता था कि जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लड कैरी करती है। ब्लड एक कनेक्टेड टिश्यू है, ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट करता है, और हर एक टिश्यूज़ को ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन, ठीक है, या जो भी कंपोनेंट्स या जो भी सब्सटेंसेस चाहिए बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल्स को, वो कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है। अब मान लो कि किसी जगह पे, मान लो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन है, इसके अंदर ये जो आर्टरी आई, आर्टरी क्या करती है? कैपिलरी में डिवाइड होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स। कैपिलरी से क्या लीक होता है? कैपिलरी से लीक होता है, या फिर आप कह सकते हो कि स्मॉल पोर्स में से यहाँ से फ्लूइड निकलता है, प्लाज्मा की तरह होता है वो फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड निकलता है, और लेकिन कैपिलरीज तो क्या करती है? कैपिलरीज तो वापस चली जाती है, ठीक है, ऑर्गन के अंदर आती है, वापस जाती है। जैसे आर्टरी आई थी, ये वेन बन के एग्जिट कर चुकी है। होता क्या है कि आर्टरी लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस जाते कैसा ब्लड हो जाता है? डीऑक्सीनेटेड, मतलब CO2 ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है। तो हुआ क्या, जब आर्टरी आती है, तो आर्टरी जब कैपिलरी में डिवाइड होती है, तो यहाँ से आर्टरी जब कैपिलरी में डिवाइड होती है तो यहाँ से क्या निकलता है? फ्लूइड निकलता है। और वो फ्लूइड जो है हमारे, जो ये मान लो सेल्स है, इनकी सेल्स के बीच की स्पेसेस में रिमेन रह जाता है। ये जो फ्लूइड है इन सेल की स्पेसेस के बीच में इस तरीके से रिमेन रह जाता है। कैपिलरी जाते वक्त वापस फ्लूइड तो लेके जाती है थोड़े बहुत अमाउंट में। जैसे मैं अमाउंट बोल देता हूँ, मान लो कि जो आर्टरी आई थी उन्होंने 100 ml फ्लूइड जो है वो लीक हुआ। किससे लीक हुआ? कैपिलरी से लीक हुआ है 100 ml। वापस जाते समय जो क्या है, कैपिलरी कितना लेके गई है? 75 ml, ठीक है, वापस 75 ml लेके गई है। लेकिन मान के चलो कि जो बाकी 700 निकला था बाहर सेल्स के बीच की स्पेसिस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, कैपिलरी वापस जब वेन बनी है लेके कितना गई है? बस 75 ml। तो टिश्यू की बीच की स्पेसिस में कितना रिमेन रह गया यहाँ पे? 25 ml। अब ये 25 ml जो फ्लूइड रह गया एक्स्ट्रा, वो तो एक बार की साइकिल में रह गया है ना। अब एक बार तो क्या है, साइकिल होती नहीं है ब्लड सर्कुलेशन की बॉडी में, लगातार ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो हर बार अगर 25-25 रह जाएगा तो ये सेल की बीच की स्पेस में मान ले एक बार में 25 था, फिर 50, फिर 75, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। और ये टिश्यू कैसा हो जाएगा भाई? फिर इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसमें सूजन आने लगेगी, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा, एडिमा वगैरह देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं देखा जाता। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम की खास बात ये होती है कि लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम का काम करता है। ड्रेनेज सिस्टम का, मान लो कि जैसे मैं बताता हूँ, ये एक ऑर्गन है, इसमें आर्टरी आती है, कैपिलरी ने किसी भी तरीके का कोई भी फ्लूइड रिलीज़ किया। अब जो फ्लूइड एक्स्ट्रा रह जाता है ना, किसके बीच में? सेल के बीच में, कैपिलरी की तरह एक और छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जिसे लिम्फ कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कैपिलरी। जैसे ब्लड की कैपिलरी से जो यहाँ पे ब्लड रिलीज़ हुआ है सेल्स के टिश्यू के बीच में इकट्ठा हुआ है, उसे लिम्फ कैपिलरी क्या करती है? लिम्फ कैपिलरी कैरी करती है और लेके चली जाती है, ठीक है। लिम्फ कैपिलरी के अंदर वो फिर फ्लूइड चला जाता है बाहर। और लिम्फ कैपिलरी क्या करती है? बाहर आती है, क्या फॉर्म करती है? लिम्फ वेसल बन जाती है। जैसे ब्लड वेसल होती है ना हमारी आर्टरी और वेन, ऐसे ही लिम्फ कैपिलरी भी बाहर आके क्या बन जाती है? लिम्फ वेसल। और ये लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है? जो फ्लूइड, वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, जो हमारा कौन सा फ्लूइड था? जो लीकेज वाला था। कहाँ से लीक हुआ था? ये कैपिलरी से लीक हुआ था, ठीक है, लीकेज वाला फ्लूइड है ये। और इस फ्लूइड का जो नाम है, लीक होने के बाद हम इसे ब्लड तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड लीक होता है उसमें RBC, WBC और प्लेटलेट नहीं लीक होती। जो फ्लूइड लीक होता है वो प्लाज्मा की तरह होता है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है लिम्फ नाम से। क्या बोला जाता है इसे? लिम्फ। ये चीज़ याद रखना।
लिम्फ नाम से जाना जाता है जो फ्लूइड इसके अंदर मूव करता है लिम्फ वेसल्स के अंदर। और लिम्फ वेसल्स क्या करती है, लास्ट में जाके वो सारा का सारा फ्लूइड किसे दे देती है, वो दे देती है वेन्स को। और आपको पता होगा कि वेन्स जो है सारा का सारा जो भी फ्लूइड होता है या जो भी ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो सारा का सारा जाके देती है हार्ट को, ताकि हार्ट क्या करे, उसे अच्छे तरीके से पंप कर सके ऑल ओवर द बॉडी। लेकिन कैसे करके, उसे ऑक्सीजनेटेड बना के लंग्स के पास भेजेगा ऑक्सीजन, फिर जब ऐड ऑन हो जाएगा तब हमारा हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवा देता है। अब हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो मेन किस काम के लिए जाना जाता है, वो देखो। सबसे पहला तो इसका काम है कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो जाना जाता है भाई, प्रोटेक्ट करता है ये बॉडी को, फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरा है हमारी बॉडी की सर्कुलेशन में जो बॉडी के फ्लूइड वगैरह है ना वो सर्कुलेट होते हैं, उनमें मदद करता है, ठीक है, उनके बीच में और ब्लड स्ट्रीम के बीच में। ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी फैट्स को। आगे देखते हैं हम ये क्या क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज़ कि ये सर्कुलेशन में मदद करता है। जैसे आप जानते हो कि अभी ब्लड सर्कुलेट हो रहा था ना ऑर्गन्स के बीच में, तो ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है कि जो टिश्यूज़ में जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड लीक होता है। अब जो फ्लूइड है वो वापस तो ले जाती है कैपिलरीज जाते वक्त, लेकिन कुछ अमाउंट में थोड़ा बहुत फ्लूइड रिमेन रह जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं आप उसे ड्रेनेज करने का काम किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का है। और उसे वापस वो कहाँ पे जाके दे देता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही दे देता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तीसरा जो फंक्शन था वो था ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स। ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स का मतलब है कि ये फैट को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला तो है लिम्फ। लिम्फ जो है वो है फ्लूइड का नाम, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अब ये जो फ्लूइड है, जो लिम्फ फ्लूइड है वो किसके अंदर फ्लो करता है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। और यही वही फ्लूइड है जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में रह जाता था ना रिमेन, ठीक है, जिसे लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन करती थी। सेकंड है नेटवर्क ऑफ वेसल्स। नेटवर्क ऑफ वेसल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जो लिम्फ फ्लूइड जिन वेसल्स के अंदर फ्लो करता है उन वेसल्स की बात हो रही है। जैसे कौन कौन सी वेसल्स है वो, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हो गई। कैपिलरी के साथ साथ, कैपिलरीज तो स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स कैपिलरी से ही जुड़ के बनती है, साथ ही साथ लिम्फेटिक डक्ट भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट यानी कि जब देखो मान लो जब कई सारी कैपिलरी जुड़ती है तो क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स। इसी तरीके से जब लिम्फेटिक वेसल्स जुड़ती है तो क्या बनाती है, लिम्फेटिक डक्ट। ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। अगला है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू का एक मास है, ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो लिम्फेटिक वेसल्स है ये दोनों, एक मिनट, चलो रेड कलर से बताते हैं, ये दोनों लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है, ये दोनों तीनों लिम्फेटिक वेसल्स है। यहाँ पे एक मास प्रेजेंट होगा लिम्फेटिक टिश्यू का, जिसके अंदर क्या होगा कि ये लिम्फ आएगा इन तीनों वेसल्स से, और इसके अंदर अरेंजमेंट ऐसी होगी, ठीक है, पार्टीशंस में डिवाइड होगा ये, जिसकी मदद से लिम्फ क्या है उसको सर्कुलेट करने से यहाँ पे क्या लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। और जो ये मास बने हुए हैं ये लिम्फेटिक मास ऑफ टिश्यू है, ठीक है, लिम्फेटिक टिश्यू है ये।
ये बेसिकली करते क्या है, जो ये लिम्फ नोड वाला स्ट्रक्चर है ना, ये इसके अंदर से लिम्फ फ्लूइड जो है फ्लो करके जाता है। और होता क्या है यहाँ पे कि जो हमारा लिम्फ है जब वो स्लोली फ्लो करता है लिम्फेटिक टिश्यू से होके गुजरता है, तो लिम्फेटिक टिश्यू में क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स। WBC का टाइप है एक लिम्फोसाइट्स, साथ में इम्यूनिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जो लिम्फ को फिल्टर करने का काम करते हैं। जो भी फॉरेन बॉडी या कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है लिम्फ के अंदर, उसे ये क्लीन करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड और ऐसे ही कई सारे नोड्यूल्स। उसके बाद की अगर बात करें, अगला है हमारा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स दोस्तों होता है माल्ट टिश्यू। ठीक है, माल्ट टिश्यू क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का मतलब है दोस्तों कि जो लिम्फेटिक टिश्यू है ना, उसके साथ क्या है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन अटैच है। यानी और टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे माउथ की ओपनिंग है ना, थ्रोट की ओपनिंग जा रही है फेरिंग्स की तरफ, उनके लेटरल साइड यानी दोनों साइड में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, माल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। करते क्या है ये, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये उस फूड के साथ क्या है, म्यूकस सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन की बात नहीं हो रही है, माल टिश्यू म्यूकस एसोसिएटेड, म्यूकोजा एसोसिएटेड की बात नहीं हो रही, साथ में लिम्फेटिक टिश्यू भी है। लिम्फेटिक टिश्यू क्या करता है, हमारे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। वो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, अगर हमारे फूड के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसे क्या करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे क्लीन अप करते हैं। ठीक है, अगला है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, हमारे बॉडी में लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है वो स्प्लीन ही है। अब जो स्प्लीन है वो बेसिकली जाना जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC के नाम से। ठीक है, इसकी बात ब्लड चैप्टर में भी हुई थी। इसे किस नाम से जानते हैं हम, इसे बोलते हैं भाई ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, कि यहाँ पे RBC वगैरह का या ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी होता है। अब ब्लड सेल का प्रोडक्शन कब होता है, जब जो बच्चा था, मान लो कि जो मदर की वॉम में बेबी है, ये फीटस है, फीटस की बॉडी में बोन प्रॉपरली डेवलप नहीं होती। हमारी जो ब्लड सेल है RBC WBC प्लेटलेट, वो बनती है हमारे बोन मैरो में। अब फीटस में बोन मैरो तो डेवलप हुआ नहीं है, बोन डेवलप नहीं हुई तो फीटस में जो ब्लड सेल्स है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, लिवर और स्प्लीन के अंदर। ये प्राइमरी ब्लड सेल प्रोडक्शन के ऑर्गन्स थे। ऐसी बात नहीं है ये एडल्ट में नहीं कर सकता ये फंक्शन, एडल्ट्स में भी ये फंक्शन कर सकता है स्प्लीन, अगर ग्रेटर टाइम में नीड हो इसकी। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम की एक और बात, लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि कई बार आ लिया ये नाम, लिम्फेटिक सिस्टम बना हुआ है लिम्फेटिक टिश्यूज से। और लिम्फेटिक टिश्यू दोस्तों किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू वन ऑफ द 4 मेजर टाइप ऑफ टिश्यू में से एक है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। और कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट वाइडली बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला टिश्यू होता है। आगे जो हमारा थाइमस ग्लैंड, ये भी हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन के अंदर आता है। थाइमस ग्लैंड की बात करें तो ये बेसिकली क्या करता है, मान लो जो ग्लैंड है, ग्लैंड तो क्या करेगा, एक कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। थाइमस ग्लैंड कौन सी स्पेसिफिक सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है उसकी बात करते हैं। थाइमस ग्लैंड दोस्तों सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करता है वो सिक्रीशन है थाइमोसिन। थाइमोसिन, ये थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थाइमोसिन हार्मोन बेसिकली क्या करवाता है, मैच्योरेशन करवाता है और परफोरेशन कराता है। मैच्योरेशन और परफोरेशन किसका, टी लिम्फोसाइट्स का। टी लिम्फोसाइट्स जो कि एक WBC का टाइप है। अब देख लो, हमने बात करी थी कि भाई सारी ब्लड सेल्स हैं वो सब की सब बनती है बोन मैरो में। अब इनका मैच्योरेशन यहाँ कैसे हो रहा है, और ये टी लिम्फोसाइट कौन सी सेल है, देखो WBC का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट।
यानी बनती तो ये बोन मैरो के अंदर ही है दोनों की दोनों लिम्फोसाइट्स, लेकिन होता क्या है कि कुछ लिम्फोसाइट्स जब इमेच्योर होती है वो ड्रेन होके या वो सर्कुलेट करके कहाँ आ जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू थाइमस ग्लैंड में आ जाती है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है, उन लिम्फोसाइट को अपने हिसाब से मेच्योर करता है थाइमसिन हार्मोन की मदद से, और थाइमस ग्लैंड क्या करता है फिर अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि थाइमस ग्लैंड अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस क्या करता है उसे इम्पार्ट करता है। अब बी लिम्फोसाइट अलग फंक्शन शो करती है स्पेसिफिक। जैसे मैं टी लिम्फोसाइट की बात करूं तो टी वर्ड आया है थाइमस ग्लैंड से। टी लिम्फोसाइट सेल का जो मेन काम है वो है कि टी लिम्फोसाइट सेल्स हमारी आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है फॉरेन सेल्स को और बॉडी की खुद की सेल्फ सेल्स को। ठीक है, ये पता लगा लेती है कि खुद की बॉडी की सेल्स कौन सी है, फॉरेन सेल्स कौन सी है। अगला है लास्ट जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर आता है, दैट इज़ बोन मैरो। बोन मैरो क्या है, एक स्पंजी मास ऑफ टिश्यू है जो क्या फॉर्म करने में मदद करता है। ये प्रेजेंट होता है, पहला तो मैरो का मतलब चलो कैविटी मान लो, बोन के अंदर जो कैविटी है वहाँ पे जो स्पंजी मास ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है ना, उसे बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो होता है दोस्तों दो टाइप का। बोन मैरो कितने टाइप का होता है दोस्तों, दो टाइप का होता है बोन मैरो। अब इसकी बात करेंगे कि दो टाइप का कौन कौन सा होता है। एक तो बोन मैरो होता है भाई येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। एक होता है रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो में भाई क्या डिफरेंस है। येलो बोन मैरो का बेसिकली कलर येलो होता है, किसकी मदद से, फैट की वजह से। और जो रेड बोन मैरो का कलर है वो ब्लड सेल्स की वजह से होता है, बेसिकली आरबीसी की वजह से ज़्यादा होता है, ब्लड सेल्स की वजह से होता है यहाँ पे, क्योंकि कैपिलरीज वगैरह बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होती है। अब जो येलो बोन मैरो है वो फैट कंटेन करता है, तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि हमारी बॉडी में जो केमिकल एनर्जी रिजर्वायर है ना बोन मैरो के अंदर, वो येलो बोन मैरो है। ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है, यानी फैट को, फैट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। रेड बोन मैरो है, जबकि रेड बोन मैरो क्या फॉर्म करता है, ब्लड सेल्स को बनाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, जो भी ये ब्लड सेल्स है वो किसके अंदर फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम था। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से बना था, ड्रेनेज करता था, प्रोटेक्शन का काम करता था, जो फैट्स थे उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। कौन कौन से इसके पार्ट्स थे, किस तरीके से फ्लूइड लीक होता था, उसे ड्रेन किया जाता था। ठीक है, या फिर कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर आप पढ़ोगे, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का ओवरव्यू था। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कि लिम्फ के बारे में, व्हाट इज़ लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में कि भाई लिम्फेटिक वेसल्स कैसे प्रेजेंट होती है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो ह्यूमन का, इस स्ट्रक्चर में आपको ये जो ग्रीन वेसल्स दिख रही है इसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुई, ये ब्लड वेसल्स नहीं है दोस्तों, ये है हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल्स में जहाँ आपको ये ग्रीन सा डॉट मिल रहा है प्रॉपर बना हुआ, ये ग्रीन ग्रीन से डॉट है ना, ठीक है, जैसे जब मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पे लगाया है, ये ऐसे ग्रीन ग्रीन से जहाँ पे भी डॉट्स हैं दोस्तों, ये ग्रीन डॉट्स हैं हमारे लिम्फेटिक नोड्स। नोड्स यानी कि वो मास पड़ा था लिम्फेटिक टिश्यू का, जिसके अंदर से लिम्फ वेसल्स जुड़ रखी थी कई सारी और फ्लो कर रहा था लिम्फ, तो वही है ये लिम्फेटिक नोड। ये फिल्टर करने के लिए प्रेजेंट होता है हमारे जैसे एक्जिला में, नेक के पास, ग्रोइन एरियाज़ में, इस जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ध्यान रखना इसे, इस स्ट्रक्चर को देख लेना, ओवरव्यू पढ़ लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद